कैराना ब्लॉक के गांव ईसुपुर खुर्गान में प्रधान के प्रति रोष, गांव की गलियां बनी कीचड़। अब आपको दिखा दें ये दृश्य जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। गांव ईसुपुर खुर्गान में प्रधान के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। 13 तारीख तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन। प्रशासन को दी बड़ी चेतावनी। देखिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। सलाम, आदाब और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं आज जहां पर हूं यह है कैराना ब्लॉक का गांव ईसुपुर खुर्गान की नई बस्ती। और नई बस्ती में हाल यह है कि अगर आप इस बस्ती से कोई निकल जाए तो दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं करेगा। वजह क्या है ये जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये आक्रोश है, ये गुस्सा है, ये एक क्यों है क्रोध। यहाँ गांव में जो विकास है, विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है, लोगों को गुमराह किया गया है। जो गांव ईसुपुर खुर्गान के प्रधान है वर्तमान, उनके द्वारा यहाँ पर विकास का नाम का ढिंडोरा तो पीटा गया, लेकिन यहाँ आने के बाद विकास की नैया बिल्कुल डूब जाती है। और यहाँ पर विकास की गंगा जो बह रही है, थोड़ी देर में आपको दिखा दूं, ये गंगा है, विकास की गंगा। ये देख लीजिए, विकास की गंगा अगर बह रही है तो कैराना के गांव ईसुपुर खुर्गान में बह रही है। और यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं कितना जटिल है और कितना कठिन है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि जहां पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर एक बहुत बुरा हाल है, और यहाँ से आम आदमी का निकलना तो दुश्वार हो ही जाता है। लेकिन यहाँ की जो कहानी है उस जल्दी तो गांव ईसुपुर खुर्गान में कितने लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको। और यहाँ जो भीड़ है वो भीड़, यानी जो गांव में नाला है उसकी आज तक निकासी नहीं है, उसकी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग रखी है। जो गांव के मौजूद लोग हैं वे यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब बात करें तो यहाँ पर ये गांव है और गांव के लोगों से मैं बात करता हूँ। नाम क्या आपका भाई साहब? असलम भाई है जी। असलम। तो असलम, ये असलम भाई हैं। और मैं गांव के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ कि गांव ईसुपुर खुर्गान में ये हाल कब से है? ये 3 साल हो लिए जी। 3 साल हो गए। हाँ, जो इसकी शिकायत भी करी तुमने? नहीं कभी? बहुत कुछ कर ली थी। क्या हुआ? प्रधान जी कह रहा था आपने यहाँ इस बस्ती ने वोट नहीं दिए मेरे। प्रधान ने वोट नहीं दिए? यानी प्रधान से वोट नहीं दिए बस्ती वालों को। हाँ, समझ रहा हूँ, कहते रहो। ये कह रहे प्रधान जी। तो यानी कि प्रधान जी का ये कहना है कि यहाँ इस बस्ती से मुझे वोट नहीं मिले, इसलिए मैं काम नहीं करा था। ये आरोप है आपका? आरोप है जी। हाँ, ये आरोप है इनका कि जो प्रधान है उन्होंने सौतेलेपन का व्यवहार इनके साथ किया है कि इस बस्ती से मुझे वोट नहीं मिले तो मैं यहाँ का विकास क्यों कराऊं। बड़े शर्म और अफसोस की बात है। अफसोस हो क्यों ना, यानी भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, सरकार समाजवादी की बने, कांग्रेस गठबंधन की बने, जब जो कुर्सी पर बैठ जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे गांव को एक नज़र से देखे और उनके समस्याएं सुने। ना वो ये पूछे कि आप किस बिरादरी के हैं, आप किस जात के हैं, आप किससे वास्ता रखते हैं, आपने वोट किसको दिया है। क्योंकि वहां पर जो बात आ जाती है तो बात आती है कि मेरे ग्रामवासी हैं और विकास पूरे गाँव का होगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो क्या कहेंगे कि कैराना की सीट तो समाजवादी पर गई है, मुजफ्फरनगर की सीट तो समाजवादी गठबंधन पर गई है, सहारनपुर की सीट तो वहां गई है, वहां विकास नहीं होगा। ऐसा नहीं है, विकास सबका बराबर होता है। तो अब ये भाई साहब, तो मैं कह रहा था कि ये जो सौतेलापन होता है ये नुकसान देता है। चुनाव 2026 में फिर आ रहा है, अप्रैल 2026 में ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा। फिर भी प्रधान जी को दर दर आना पड़ेगा, वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा। अब बात करें, ब्लॉक अधिकारी भी होते हैं, जिला अधिकारी, तहसील प्रशासन, लेकिन उनका क्या रवैया रहता है। क्योंकि मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई
पोर्टल है जिस पर मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की जाती है, इस गांव की भी शिकायत की गई है और ये शख्स खड़े हैं। नाम क्या भाई साहब? अमजद चौहान। अमजद चौहान। तो अमजद, पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई शिकायत डाली थी जन सुनवाई केंद्र पर? 30 तारीख को मैंने इसकी जन सुनवाई केंद्र पर इसकी शिकायत डाली थी, जिसके बाद 2 तारीख को उसका निस्तारण किया गया। तो यहाँ से सचिव है जो हमारे वसीम, उसके द्वारा 6 तारीख को पोस्टल पर वापसी जो निस्तारण में लिखा गया, वो ये लिखा गया कि मैंने निकासी और सड़क की साफ सफाई करा दी गई है। जो जग जीता जागता सबूत यह है कि यहाँ पे एक भी पौड़ी अभी तक नहीं लगी है, ना कोई ट्रॉली है, मजदूर। देखिए एक बात बताऊं, मैं आज मेरी जो वसीम है एडीओ के पद पे भी हैं, उनसे बात हुई है। मैं सबूत के बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है कि हमने निकासी के लिए करा दिया है, पानी निकाल दिया गया है, और जो कोई खेत में किसी किसान का अड़चन थी, वह कहता है यहाँ से पानी नहीं जाने दूंगा, उसको समझाया बुझाया गया है और यहाँ से पानी का निस्तारण करा दिया गया है और खाले का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन जो है अभी कीचड़ विचड़ है, वे कह रहे थे पानी नहीं भर रहा है। अब ये तो आपके सामने है, पानी तो भर रहा है नहीं भर रहा है। रही दूसरी बात खेतों की, कौन अपने खेत में पानी निकलने दोगा? गांव की सभी गांव इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे, सभी की एक मांग है प्रधान जी से, मुख्यमंत्री जी से, जो यहाँ के विधायक जी है और जी संसद जी है, सभी से एक रिक्वेस्ट है सभी की कि यहाँ के नाले का निर्माण कराया जाए और तालाब में नाला बचाया जाए, या इस गाँव का अलग कोई जोड़ की व्यवस्था करी जाए। यह सभी गाँव ये जो इकट्ठा है इसलिए इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। और जो नहीं, अब हमारी सुनवाई पूरी हुई है तो हम धरने पर बैठेंगे। अच्छा। और धरने पर भी नहीं काम चला तो हम फिर तहसील में जाकर धरने पर बैठेंगे। हम यानी कि आप धरना देंगे, यानी कि आप जो है बिल्कुल आक्रोशित हो चुके हैं, आपको गुस्सा जो है अब आंदोलन की तरफ भाग रहा है। आंदोलन की तरफ भाग रहा है जी। पिछले 10 सालों से हम ये कष्ट झेल रहे हैं। यहाँ पे आने जाने वाले अगले गाँव वाले सब परेशान हो रहे हैं। कोई भी यहाँ पे जो आता है बाहर का आता है, वो सभी यहाँ पे कोई गिर जाता है, कोई मतलब कि अभी 2-4 महीने पहले एक बच्ची डूब कर भी मर गई थी। 2 बताई गई थी, एक तो बच गई थी पर एक मरी गई थी। अच्छा। तो ये आलम हो रहा है इस सड़क का और ये गांव के जिम्मेदारों का। अच्छा जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितनी समस्या जटिल है, और जो अमजद चौहान हैं ये बता रहे हैं मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई, जिसका निस्तारण 2 तारीख को करते हुए उन्होंने जो निर्देश दिए, निर्देश के जो बाद में एडीओ द्वारा यानी ब्लॉक अधिकारी द्वारा, यानी कि जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये अपना स्पष्टीकरण दिया है कि वहाँ पर हमने सफाई करा दी है और वहाँ पर जो है निकासी के इंतजामात करा दिए गए हैं, निकासी के प्रबंध करा दिए हैं। लेकिन वो निकासी हुई कहाँ? सिर्फ कागजों में। क्या एडीओ महोदय को नहीं पता था कि यहाँ मीडिया भी है? क्या उनको नहीं पता है कि यहाँ पर आवाज़ उठाने वाले वे लोग भी हैं जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर सभ्यता है, जिनके अंदर एक सलाहियत है और जो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं? तो इसी श्रृंखला में मेरे साथ में एक और शख्स हैं, इनकी भी बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या जनाब? हाजी दिलशाद कहते हैं। हाजी दिलशाद। जो हाजी दिलशाद साहब, जो ये चल रहा है आपने पूरा सुना जी। जो सेक्रेटरी साहब ने कहा, जो शिकायत का निस्तारण हुआ, वो भी आपको बताया गया। अब इसमें क्या एक्शन रहेगा? जो सेक्रेटरी साहब ने कहा है वो आप लोगों के सामने है, सबके सामने है जी। सेक्रेटरी साहब आए और यहाँ अधिकारी का निर्माण हुआ जी 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 जी। और जो मुख्यमंत्री के यहाँ एप्लीकेशन गई थी उसका जवाब उन्हें लिख के दे दिया। अच्छा। तो वो जवाब सामने कर दो इनका, यहाँ से कौन कर्मचारी आया, कौन सफाई कर्मचारी आया। अच्छा। ठीक है जी। और हमारी शिकायत यहाँ के प्रधान जो हैं भाई ने बताई दी सारी बात। चलो हम किसी से कुछ नहीं कहते, बाकी प्रधान ने भी दिख रहा है क्या जमुना चल रही, इंसान तो रहे हैं बाराख यहाँ से, कोई जानवर तो नहीं रहते भाई। जिप परले गांव में विकास हो सके, इन लोगों ने भी तो विकास की जरूरत होगी भाई। गरीब का भी एक वोट है, अमीर का भी एक वोट है, कि ये थोड़ा ही है कि अमीर का वोट होगा, नहीं ताकत तो सबकी वही है जी। रही सरकार की बात, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं जी और विकास की गंगा बह रही है। और उत्तर प्रदेश में शायद हम भी रहते होंगे यहाँ, एक छोटी सी नई बस्ती है यहाँ। अगर मैं तो ये समझता हूँ कि शायद हम उत्तर प्रदेश में ही ना हूँ, हालात ये बता रहे शायद हम हरियाणा के हों या कहीं और के हों। वो तो मुख्यमंत्री इसकी जांच कराए
कि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के नहीं है कि फिर वो दूसरी बात है। अच्छा जी? तो आपका जो कहना है कि आपको इस नजर से देखा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं ही नहीं। जी जी जी। और आपका गांव कैराना ब्लॉक में ही नहीं जी है। जी जी जी। क्या आपका गांव ईसुपुर खुर्गान में नहीं है? हाँ, इसका साबित यही हो रहा है जी। आ जाओ नेताओं की, हम पूरे नेताओं की बात कर रहे हैं। विधायक हमारा है जी, MP हमारा है, ब्लॉक प्रमुख हमारा है, जिला पंचायत हमारा है, सब कुछ हमारा है। फिर ऐसा क्यों? और काम करने के लिए हमारा कोई नहीं, वोट के लिए सब हमारे हैं। जब वोट की जरूरत पड़े जब तो सब हमारे हैं। और आज हमें जरूरत पड़ रही, इस जनता ने जरूरत पड़ रही है, आज हमारा कोई फुर्सत हाल नहीं है। जैसे अब हमारे यहाँ से नवनिर्वाचित सांसद हैं जी, विधायक हैं नाहिद हसन, और इसके अलावा जो आपका ब्लॉक प्रमुख हैं जी जी, जो आपके जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या उनसे भी शिकायत की गई या उनके कान में अभी तक जूं नहीं रहेगी? बस उन्हें मालूम नहीं होगा, वो चुनाव होगा जब लोग आए। क्या वोट मांगने इसी रास्ते से नहीं आए थे वो? बस वो इस रास्ते से नहीं आते होंगे, उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ती ना, उन्हें बगैर आओ बगैर मांगो वोट मिल जाता है ना। ये जो यहाँ की समस्या 4 साल से बताई जा रही है जी, जी। और पिछले 3 साल पहले चुनाव हुआ है, तो इसके बाद में जो है सांसद का चुनाव कितने दिन बीत गए, विधायक का चुनाव कितने दिन हो गए, क्या यहाँ पर विधायक, सांसद, जिला प्रतिनिधि कोई यहाँ पर नहीं आया? बस होता हमें वोट मांगे चले जाए, बस अब हो जाएगा, वोट पड़ जाए 5 साल के बाद फिर देखेंगे। तो अब क्या एक्शन रहेगा आपका? अब हमारा एक्शन ये है, नेताओं तो के बारे में तो बताई दी, अब हमारा प्रशासन है, शासन है। हम शासन से, प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्या का हल कराया जाए। और अगर हमारी समस्या का हल नहीं होता, हम 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, यानी 5 दिन का अल्टीमेटम आपका? हाँ जी, अगर 5 दिन के बाद हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम यही लोग पूरी बस्ती और जो आसपास के गांव के लोग हैं जो गुवाहाटी के यहाँ गुजरते हैं, हाँ, वे सब लोग यहाँ 5वें दिन बैठे हुए मिलेंगे। अच्छा, हाँ, सरकार प्रशासन से हमारी ये चेतावनी है। आपने हाँ जी, चेतावनी दे दी? जी बिल्कुल दे दी। अच्छा। और हम अपने मुख्यमंत्री से भी उम्मीद रखते हैं, प्रधानमंत्री से भी रखते हैं, और सबसे हम कहते हैं अगर हमारी बात नहीं बनती, हमें कहीं तक भी जाना पड़ा है, ये हमारा परिवार है, इसको हम परेशान नहीं होने देंगे। एक चीज बताइए, हाजी जी 1 मिनट, आपने सांसद का नाम लिया, आपने विधायक का नाम लिया, आपने जिला पंचायत सदस्य का नाम लिया, आपने ब्लॉक प्रमुख का नाम लिया, आपने गांव प्रधान का नाम लिया, आपने सेक्रेटरी का नाम लिया, क्या कभी आप SDM कैराना या DM शामली से मिले? नहीं, मैं नहीं मिला, मेरे और जनता के परिवार के लोग हैं, ये मिले, मैं नहीं मिल पाया, मैं किसी वजह से नहीं मिल पाया, मेरी यह गुस्ताखी है। बाकी मेरे और लोग मिले, इन एप्लीकेशन भी दिए, सब कुछ। मैं तो आज इन्हें बुलवाया, मैं असल में यहाँ रह नहीं रहा। अच्छा। कई सालों से मैं वहाँ रह रहा था बड़ी खुर्द में। अच्छा। आज मजबूरन होकर मुझे यहाँ से आना पड़ा और ये निर्णय लेना पड़ा। जी, एक बात और बताओ आप जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जी जी। या आप जो ये 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हवा भाई है, करके दिखाऊंगा? करके दिखाऊंगा, मैं तो पहले भी करके दिखाया। अच्छा। प्रशासन ने, शासन ने, नेताओं ने मेरे बारे में पता है कि 2013 में हमें जहाँ जो कह दिया वो करके दिखाया, इसमें कर दोगे? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह करेंगे, हमारा बात है। 5 दिन आज आप देख सकते हैं। आज तारीख क्या है आपको पता है? तारीख तो मेरे ख्याल में 8 तारीख है, जुमे का दिन बैठा है। तो 13 तारीख तक हो जाएगा काम? हाँ, 13 तारीख तक काम होगा। अगर नहीं होगा, 13 तारीख में काम की कार्रवाई पे अमल नहीं लिया जाता, नहीं होगा तो फिर पूरा नई बस्ती यही बैठी मिलेगी आपको। आप भी आ जाइए। मैं तो आऊंगा बिल्कुल। आपको भी हम दावत दे रहे हैं, आज भी आया हूँ, और पूरी मीडिया को दावत दे रहे हैं, पूरे जिले की मीडिया को दावत दे रहे हैं। जी, हाँ, सब आवे और हमारी बात सुने, हमारी बात देखे, हाँ जी, हमारा सहयोग करें। हाजी दिलशाद का जो है अल्टीमेटम एक चुनौती जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी पूरा देहात जो ईसुपुर खुर्गान से लगने वाले गांव हैं, बसेड़ा हो, मंडावर हो, अकबरपुर सुनेटी हो या वे दबेड़ी खुर्द हो, जो आसपास के इलाके हैं और जिन लोगों का यहाँ से राह गुजर होता है, जिनको कठिनाई होती है, वो इनके नेतृत्व में, इनकी रहनुमाई में यहाँ पर एक आंदोलन करेंगे और धरना दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार सीधा सीधा ब्लॉक प्रशासन, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन होगा। क्योंकि नेता तो आनी जानी चीज है, आज जाए कल अपने घर। तो नेताओं के लिए जो हमारे काबिल नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन मौजूद हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी न किसी कोटे में इस कार्य को कराया जाए। अगर नहीं होता है तो फिर आपको भी आने वाले चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और प्रधान जी को तो मैं सीधे अल्फाज में कहता हूं, जनाब असलम साहब, आप
अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं और नहीं भी देखेंगे तो लोग दिखा देंगे, ये भी मुझे यकीन है कि तुरंत इस और ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अगर घर से ही इज्जत मिलती है और घर में ये हाल है तो आप बाहर क्या इज्जत दिखाएंगे। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि इस नाली भरे पानी से घर में कीड़े होते हैं, यहाँ पर बच्ची के डूबकर जान दे देती है, बच्ची का दम निकल जाता है, और वो भी नादान मासूम 3 साल की बच्ची। आखिर अब किसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं? यानी हमारे प्रधान महोदय, प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब, तुरंत इस और संज्ञान लें। मैं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।